अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन कोहिनूर चैनल के हर दिल अजीज प्रोग्राम कलरबाजी में मैं हूं आपका चाचा बूटा होस्ट हूं, जो मैं दुनिया का जादूगर सिंह वाला होस्ट। तब्दीली नजर आ रही है? मेरे साथ स्टूडियो में आशिक साहब की जगह बैठे हैं मिस्टर दानिश। दानिश साहब की माड़ी किस्मत ने यहाँ खींच लाई और उस किस्मत का नाम है मिस अनीस। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नाज़रीन, ये एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, बड़ी खूबसूरत कहानी है। इसमें थोड़े से वो अलमे भी आते हैं, जज्बातियत भी है, जिंदगी की हकीकतें भी हैं, बहुत कुछ है। आपको देख के ये हाल हुआ मेरा। इन दोनों की स्टोरी मैं सुनाता हूँ। नाज़रीन, ये खूबसूरत हसीना एक सरकारी दफ्तर में काम करती थी और नाज़रीन दानिश भी इनके कुलीग थे। अब वो उस मुलाजमत को छोड़कर कुछ कारोबार कर रहे हैं। सॉरी। मिस बरीश का और दानिश का इश्क कमीना शुरू हो गया, जो बिलाकर एक जुनून की शक्ल इख्तियार करता गया। दानिश साहब अब तो मानते नहीं हैं। इन्होंने मिस बरीश को शादी की दावत दी, मोहब्बत के इसके वादे वरीद किए। मिस बरीश ने भी इनकी दिल को अखरे कबूल किया। दोनों तरफ मोहब्बत की बड़ी आग लग गई और गर्म जोश आगाज हो गया। दोवें दोगा एक दूसरे ने प्यार करने लग गए। दानिश भाई न खुदा जाने ये इनके दिल का हाल, इनकी नीयत का हाल खुदा जानता है। इन्होंने मिस ब्रीज से 11 लाख रुपए का टीका लगा दिया, यानी कि और इनको शादी का वादा दिया और मुस्तकबिल की एक दिल फरेब कहानियां सुनाई। मिसरे बन का पूरा काम और हम कहा कि हम जिएंगे और दुनिया को दिखा देंगे कि जीते कैसे हैं, और हम तो प्रेमी हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप समझ गए होंगे। ऊपर से ये कि ये पहले से शादीशुदा भी है। क्यों जानू, ऐसा ही है? जी हाँ जी बिल्कुल। शुरू में तो नहीं ना इसने बताया कि मैं शादीशुदा हूँ? नहीं, अब पता चला। अब पता चला जी। और आप अब भी इससे शादी के लिए राजी हैं? जी। इसके बावजूद कि ये 4 बच्चों का बाप है या? और आपको अब भी ये अच्छा लगता है? इसका 11 लाख रुपया भी आपका इसने हथिया लिया, आपको अब भी अच्छा लगता? आपको इसकी मकरू बातें, झूठी बातें अब भी अच्छी लगती? क्यों? वो इसलिए कि 7 साल पहले इन्हें मुझसे प्यार हुआ था, मुझे इनसे प्यार नहीं हुआ था। अच्छा। इनके प्यार की शिद्दत से, इनके जुनून को देख के मुझे इनसे प्यार हो गया था। अच्छा, इनके को देख के? जी। अच्छा। तो उसके बाद इन्होंने आज तक मुझे नहीं बताया कि मैं शादीशुदा हूँ। इन्होंने जब कभी अपनी परेशानी का इजहार किया, मैंने कहा पैसा किस लिए है, कोई बात नहीं, आप इस्तेमाल कर लें, फिर क्या हुआ, आपसे पैसा अच्छा है। हाँ। 1 लाख 2 लाख करते करते 11 लाख हो गया। अभी ये कल मुझसे 4 लाख की और डिमांड कर रहे हैं और मैं उन 4 लाख के लिए परेशान होकर निकली हूँ और आगे से मुझे पता चल रहा है कि ये तो शादीशुदा है। यानी कि तुहानू जरा पता चल गया? जी, अभी कल ही पता चला है। अच्छा। टालकोट में इनकी बीवी है और 4 बच्चे हैं। सियालकोट में? जी। और ये बात कन्फर्म है? जी बिल्कुल 100%। आपकी इनकी बीवी से बात हुई मोबाइल पर? जी, मैंने उनसे सेल नंबर लिया, पूरी तहकीक करके मैं आपके पास आई हूँ। इनको कितना झकेड़ के लियांदा, ये आपका बड़ा फन है। इनको मैं इस तरह लेके आई हूँ कि इनको मैंने कहा कोई क्विज शो है, चलते हैं, शायद कोई इनाम मिल जाए। अच्छा, यानी यहाँ भी ये लालच में ही आया? बिल्कुल। यानी कि इसके रची हुई खून में लालच है? बिल्कुल, कूट कूट के भरा हुआ है। ये देखें जी, मेरी बात सुने, मैं कथा कलामी की माफी चाहता हूँ। आपसे जो मेरी बात हुई थी ये हुई थी कि भाई किसी प्रोग्राम में जाना है हमने, तो मुझे नहीं पता था कि आपने ये एंड जो है पेश करना है। वकील साहब हैं, मैं इनके सामने केस लेके आई हूँ कि केस हैंडल करना मुझे बताएं। तेनू मैं आप हैंडल कर लूंगा। इनका मैं इसका इलाज करूं। दानिश भाई, आप मेरी बातों का माइंड ना करें। आपका मकरू चेहरा
स्याह चेहरा, असली चेहरा इनके आगे अया हो गया। आप इनके आगे नहीं, आपने तो इनकी बात को सुना, मेरी बात को नहीं सुना आपने। सुनाएं। जी चले, आप भी बकवास कर लें, आपने भी बकवास कर देखें ली। जी, ये जो बात कर रही है, ये बात कुछ थोड़ी सी हकीकत भी है। हाँ सही। शादी हुई है, 4 बच्चे हैं, थोड़ी हकीकत हकीकत होती है। तुसी मेरे पहले पूछ लेंदे, मैं तो दस देना। आदमी किसी के एक मर्द या एक लड़का किसी लड़की पे फरेफ्ता हो जाता है, आशिक हो जाता है। जी बिल्कुल। पता ना किसकी शादी हुई है। ये देखें, ये फंसने से पहले आपको पूछना चाहिए था कि क्या आपकी शादी हुई है। अब 7 साल बाद आपको मैंने कहा था ना दानिश भाई, आपने तो मुझे बताया था मैं गैर शादीशुदा हूँ। मुझे तो अब तक शक ही नहीं था। मेरे तो कर पैरों नीचे से जमीन निकल गई है। और ऊपर से आप मुझे ये कहने के पहले पूछना चाहिए कि हम शादीशुदा हैं कि नहीं। अजीब इंसान है आप। पहले जब मजनू बने फिर रहे थे पूरी पूरी रात में सामने खंबे के साथ टेक लगाए खड़े रहते थे, सिगरेट पीते रहते थे मेरी एक झलक देखने के लिए। तो उससे मैं फोन करके ये पूछती कि आप सामने खड़े हुए मुझे वॉच कर रहे हैं, आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा। नहीं, आपको अब कोई भी कदम उठाने से पहले आपको किसी बात का आपको हर बात का इल्म होना चाहिए था कि ये मेरा दोस्त है, कैसा है। उन्हें खुदा दा वास्ता मैंने बेइज्जती न करा। अच्छा, हाँ, मैं गैर शादीशुदा। मैंने आपको बिल्कुल नहीं कहा। अमरीश पुरी, अमरीश एक मिनट, आपने इनको ये तासुर तो दिया ना कि आप गैर शादीशुदा हैं। नहीं, कभी इस मौजू पे कभी बात ही नहीं हुई। आप एक शादीशुदा आदमी। जी बिल्कुल। आपके 4 बच्चे हैं। हाँ जी बिल्कुल है। अब देखो जानू, मैं तुम्हें कहता होता था ना, मैं कहता होता था ना कि तुम पागल हो। अब देखो, तुम यहाँ पे भी मुझे गेड़े से झूठ के साथ लेके आई हो। जो हर रोज झूठ बोला, हर नहीं। रोज झूठ बोला। वो झूठ नहीं है, इतना बड़ा झूठ नहीं है कि आप शादीशुदा हैं, 4 बच्चों के बाप आप हैं। पौनो ना हटी। जच रही है आपको इनकी बातें। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन किसी हद तक। मैंने इनकी बात को झुटलाया नहीं, मैं कह रहा हूँ इनकी कुछ सारी बातें हकीकत है। दादू दानिश कुछ भाई, बातें हकीकत हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कूलर मौजूद है। पहले उनसे बात कर लें, आपकी फिक्की बातें दलीलें मैं बात में सुनूंगा, सुनते रहेंगे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? जी चाचा बूटा जी गल कर रहे ने? जी बोल रहा हूँ जी, शुएब गल कर रहे हैं जी मंसूरा तो। मंसूरा से मंसूर साहब? मंसूरा तो शुएब गल कर रहे हैं। मंसूरा से शुएब साहब बात कर रहे हैं। जे तू कितों होना भी करता होता तो मेरा तो की कर लेना सीधा सा। बहुत सारे हो चुप। बूटा जी जरा आहिस्ता कीजिए बातें। अच्छा जी फरमा। शुएब साहब। सर ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। अच्छा जी। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਛੇ ਹੋਵੋ। ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਸਨਰ ਹੈ। हाँ, ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਿ ਅੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਵੇਖ ਯਾਰ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਮਰ ਗਈ ਏ। ਏਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ, 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਆ ਉਹ। 11 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ 1100 ਰੁਪਇਆ ਖਵਾਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ जी आप सुन रही हैं? जी मैं सुन रही हूँ। जी सुन रहे हैं। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸੀ ਬੀਨ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਪਈਏ ਵੀ 11 ਲੱਖ ਖਵਾਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਐਸਾ ਕਹਿਤਾ ਬਈ ਤੈਨੂੰ? आप इनका जवाब देंगी या मैं? नहीं, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। तो तुसी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। वो आपको जवाब दूंगी, इनको मिल जाएगा। अच्छा मैनू दोगे। मंसूर साहब बहुत शुक्रिया। शुएब जी, शुएब शुएब साहब जी सुन रहे हैं जी। बहुत शुक्रिया, आपकी बातें मिस बनीश ने सुनी और इनकी आपकी बातें जो है इन तक पहुंच गई हैं। इनका जवाब भी लेते हैं। कॉल करने का बहुत शुक्रिया जी बनीश। बात इस तरह है कि हम इकट्ठे काम करते थे। जी। एक दफा मेरी अम्मी बीमार हो गई। इनको पता चला, इन्होंने मेरी अम्मी की इतनी हिदमत की, जाने का सासू माँ समझ कर इतनी हिदमत की कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक मशहूर मुहावरा है कि सास ना जाने आंगन टेढ़ा, लेकिन यहाँ उल्ट हुआ, सास ना जाने दमाद टेढ़ा। बस ऐसे ही कुछ हुआ। उसके बाद अम्मी तो इनकी फैन हो गई, बेटा बेटा अम्मी अम्मी। मैंने आपको पहले ही कहा है कि इनकी बात में कुछ हकीकत है, लेकिन सारी नहीं है, सारी हकीकत नहीं है। ठीक है जी, तेना तो मैं बाद नहीं बढ़ूंगा। फोन बंद कर लो, मैं बकवास नहीं करने दिया बेटा। सॉरी ये बहुत होशियार बनती है ना। जी। 7 साल जब बंदा किसी को प्रपोज करता है ना, तो उसी वक्त
उसी वक्त ये कदम उठा लेना चाहिए, थोड़ा सा पता कर लेना चाहिए, उसके बाद हाँ कर दो या फिर ना कर दो। इन्हें मैंने पूछा नहीं कि शादी हुई कि नहीं। हुण औरत आ मैं इत्थे की निजाम दसां भी की सी। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटे से बड़े का। इन्हीं कहानियों का सिलसिला जारी है। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाजरीन, शो में दोबारा खुश आमदीद। हम बात कर रहे थे अपना दानिश साहब की सूट चलाकियों की और इसकी मजलूमियत खाए माशत के बिल्कुल मेरी मिशाड़ की लगन रही। बात यह है कि वो दानिश तस्लीम करते हैं कि इनका आपके साथ अफेयर रहा। दानिश साहब, आप शादी से क्यों इनकारी हैं आप? सर जी, इस गल नूं 7 साल हो चुके ने। देखो, मैं मंगनी की ज्यादा तो ज्यादा मंगनी हुंदी है 1 साल या 6 महीने तक हुंदी है, या ज्यादा से ज्यादा 2 साल। उस तो बाद कुछ ना कुछ फाइनल हो जाए। मेरी मामा ने अब मेरी कहीं तो शादी करनी थी ना। और जो नहीं मंगनी करनी तो तेन केड़ कूड़ गई थे का तो लैके आई कभी मैंने ब्याह काड़े नु का मैंने इन्हें सिर्फ मैनू बदनाम करना, अगे 7 साल च मैनू लुट के खवा गई है, हुण इन्हें मैनू इत्थे भी जलील करना। यकीन करो, ये चूई जी हुंदी सी, इनू मैं 20 वाले जूस दे डब्बे पिया पिया के मैनू सेहतमंद कीता है। हुण मेरी पाई जान मेरे उत्ते इल्जाम रही चुप कर, मैनू तेरियां सारियां चलाकियां का पता लग गया। इन्होंने हमसे ऑलरेडी सब कुछ डिसाइड किया था। आपकी स्टोरी सुनाई थी। मेरी भी गल सुन लो सरकार। इसने मुझे आपकी पूरी कहानी सुनाई। मेरी एक मिनट गल सुन ला यार। उस कहानी दा हीरो पहले मैं सी, अज मैनू विलन बनाया है। देखो, कुछ गल्लां हुंदियां ने ऑन एयर नहीं करन वालियां। मैं इसे वजह तो इतना पीछे हटिया। मैनू जदों लोड़ पैंदी सी पैसे दी, मैनू कहना सी कि मैं परेशान है, ये कहंदी सी मेरे को ले ला, ते मैं फिर ले लेना। जब जब आपको जरूरत पड़ी मैंने अपनी ज्वेलरी बेच के आपको पैसे दिए, और कल भी मैं आप ही के लिए देखिए, एक रकम मिलती है इकट्ठी, एक मिलती है 2000 4000। इनकी सैलरी 70,000 तो उत्ते है। अब विचों कदी कदी 2-4 हजार रुपया हर महीने मेरे ते ला देंदी सी। दोस्तों पे चलता है। मैं मैनू कई बारी सिगरेट लेके दिते हैं। और दोस्ता च की चलता है? औरत मर्द पे खर्च करती हुई अच्छी लगती है? सर जी, तो नहीं पता, ये खर्च करती बहुत अच्छी लगती सी। और काले मुंह वाले, लानत है तो आपके इश्क करने पर और इसकी मोहब्बत करने पर। देखो, अगर मैं आपके कोई अपना जराबा का जोड़ा लेते तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा। तुसी भी अगर मैंने नवी मोटरसाइकिल लेती तो एक ही गल लेना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो, दोस्तां दे विच सारा कुछ जिहड़ा चलदा हुंदा। कदी मैनू लाख रुपए की लोड़ पई, इन्हें देती, कदी इन्हू 50 रुपए की लोड़ पई, मैं ना करती। ये तो प्रोग्राम में बिठा के मुझे जलील करने वाली बात है। इन्हें बड़ा मुंह चुक दसा जी 11 लाख। वो तो तुसी पागल जी है, जो उन्हें कही जाना तुसी वही गल मनी गए। और मेरे पास मैं आपको बताऊं, मुल्तान से मुझे इनकी सहेली मैडम निशा का फोन आया था। उन्होंने भी आपका मतलब जो जो आपने कहा है, आपने बिल्कुल ठीक है। उनकी दोस्त भी आप सर देखें, जब दोस्ती होती है आप भी, दोस्ती कर दीजिए। आपके मंगेतर ना जानू, आप भी इस वक्त से गुजरे होंगे। ये आपकी कोलीग थी। मेरी तो गल सुन लो ना पहले, मुझे जवाब दो। ये एक लड़की है ही नहीं थी, ये एक लड़का थी। हाँ, की मतलब औरतों वाली इसमें बात है ही नहीं थी, दोस्तों वाली। मेरा दिल ना खटा कर, तू ਇਹਦਾ 11 ਲੱਖ खाता। सर जी, कितना तुसी कह सकते 11 लाख देखते, ਉਹਦੀ शक्ल वेखो 11 लाख खाली हैगी भला। जो मैंने आपको 8 लाख इकट्ठा प्लॉट बेच के दिया है, उसके बाद जो थोड़े थोड़े प्लाट बेचा होगा तो आपने अपने लिए बेचा होगा, मेरे लिए थोड़ा बेचा है। हाँ, ये तेरा पुराना स्टाइल है। आपकी हातिम में बेच के आई थी। तानू याद नहीं बाजी बीबी, तुसी नहीं बेचिया। अभी मार्च के महीने में मैंने वो बेच के पेमेंट आपको दी थी। देखो जी, बकवास करने दी कोई 8 लाख 8 लाख नहीं सी, ज्यादा से ज्यादा भी होए ना वो पैसे थे 7,63,000 सी। आपका क्या लगता है ये? सर जी, आपको मैंने बताई है सारी बात। हम कोलीग थे, मेरी अम्मी बीमार हो गई, इन्होंने मेरी अम्मी की हिदमत। देखिए जी, इनकी जो जॉब है 80,000 रुपया 70,000 रुपया महीना कमाਉਂਦੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ औरत बनी है, ਇਹਦਾ बिल्कुल भाइयों वाला हिसाब। यार देखे, मेरी बात सुने, आपने इनके साथ मंगने के काफी। देखिए जी, मेरी बात सुने, मेरी बहन इनके घर गई, मैं दहाया कि इस भाई ਨਾਲ मैं शादी करना चाहता हूँ। मैं अपनी वालदा ਨੂੰ भी ले गया, मैं कहा जी मैं ਇਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। मेरी वालदा ने अगों कहा कि नो, ਤੇ मैं अपनी वालदा तो बगैर नहीं चलता। नकली वालदा। बीबी बस कर दे, वालदा वालदा ही ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मैं ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੀ ਅੰਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਬੜ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਐਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਖਰਾਦੀ ਹੈ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। क्या आपने मुझे डेकोरेशन पीस समझा था? मैं आपको अच्छा लग गया था?
कूलर आके वो भी मेरा ख्याल इसी मसले में बात करना चाह रहे हैं, देखते हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से? अमजद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। अमजद साहब सलामाबाद से। जी अमजद साहब। सर आपका मसला तो बड़ा अच्छा, लेकिन मैं इस पे बात नहीं करना चाहता माजरत के साथ। तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? मेरा अपना एक बहुत बड़ा मसला है, जी। वो डिस्कस करना चाहता हूँ। जी जी बताएं, आप अपना मसला बताएं। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे वहाँ पे कोई बंदा पसंद नहीं करता, लेकिन मुझे मालिक निकालते भी नहीं है। आपको कोई बंदा पसंद नहीं करता? हाँ जरा माइक मुंह के करीब बात करें। माइक को मुंह के करीब ले आए, नहीं तो मुंह अपना जो है वो मेरे माइक के करीब ले आए। एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब करता हूँ। वो तो हो गया। हाँ हर बंदा मुझसे वहाँ पे तंग है। हर बंदा आपसे तंग है? हाँ क्यों, आप अर्थ मारते हैं? नहीं नहीं, क्यों तंग है भैया? और सर मेरी जॉब इस तरह की है ना। जॉब क्या है? आप उधर गेट पर खड़े होकर पत्थर मारते हैं लोगों को, या आप मैं वहाँ पे एडमिन में होता हूँ। क्या करते हैं? मैं एडमिन में होता हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में होता हूँ। एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं? हाँ वो अकाउंट वालों से सभी तंग होते हैं। सभी उनसे तंग होते हैं, आपसे भी है। हाँ अल्लाह हाफिज। हाँ तो सर ए मेरा मसला है, यहाँ जो मालक मैंने कट दे तो यहाँ मेरे तो हर बंदा खुश हो गए। ਤੁਸੀਂ ਅਸਾਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਬੂਟਨ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼। अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ। तो वो मैंने फिर लाहौर आना पड़ेगा ਉਹਦੇ वास्ते। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। तो वो मेरे को किराया को नहीं आना हूँ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਯਾਨੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਫਿਰ 4 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮौज ਕਰ ਲਾ। ਤੇ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਬਹ ਚੂਹੇ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਓ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਹਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰ, ਮੁਫਤ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਲਵਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਗੇ 4.5 ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਲਵਾ ਦੇਣੇ। अच्छा ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਰ। अच्छा ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੇਗੀ। अच्छा अच्छा चलो चलो। ਹੋਰ ਕੁਝ ਭੌਂਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? बड़ी उम्मीद ना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋ ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨੇ ਭਾਜੀ? अमजद अमजद। ਅਮਜਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ। हाँ जी ਕੋਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਰ। ਐਵੇਂ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅਮਜਦ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ से बोल रहा हूँ। पहले तो इंज बोलिया था जिवें तो चीफ इंजीनियर वापडा लगा हुना उठे इस्लामाबाद च। तो सर मैं इसी तो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता हूँ ना, इस वजह से आपके साथ पहले मैंने जो समीर से बात की। ये देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात की है कि मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूँ, ये भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं और एक दूसरे को ये अच्छा नहीं समझते ये लोग। मैंने भी जॉब इसलिए छोड़ी थी कि हुण इन्हां दे कोल प्लाट मुक गए। ओए तू तो मैनू वैसे ही शक्लों ही जी कोई। मुझे यही सब कहते हैं कि तुम शक्ल से शरीफ आदमी लगते हो। देखना मेरी बात सुने, 7 साल इन्होंने मुझसे दोस्ती रखी। अपना बात सुने दानिश भाई, हमारी बकायदा एक लीगल एड मेंबर्स की कमेटी है, उसमें हम सारे और लोगों के मसाइल हल करते हैं। अच्छा ड्राउंड और अगर कोई ज्यादती करे तो हम उसका मजीद मुंह काला कर देते हैं। जी मुझे देखिए सर, मैं मेरी बात सुन ले। कासम तो सामने बैठे नु पूछ लो। आप पहले मेरी बात का जवाब दे कि आपने इसके पैसे खाए। ओ यार केड़े पैसे यार? पैसे तो मैनू आप देंदी हुंदी सी कि अल्लाह पैसे दुध पिया कर। नाले एक केड़ी औरत मैनू दसो ना, 2-2 डब्बियां दिहाड़ी दी सीटां दी पी जांदी। हर 20-25 दिनां बाद इहदियां मुछां निकल आउंदियां सी, मैं आप शेव करदा हुंदा सी इहदी। इहो जही बुढ़ी हुण मैं दसो पैसे भी मैं ना खांदा ते फिर लख दी लाणत सी मेरे उत्ते। देखो मैनू पता कि औरतां जेवर मंगदियां, जुत्तियां कपड़े मंगदियां। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭੇਂਡੇ ਲਿਆ ਖੇਲੀ। सुन रही हो इनको? ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੱਸਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਲਓ। तो भाई ਇਹਦੇ ਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਸ਼ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ।
ਉਹ ਬੂਟਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਔਰਤ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਬਣ ਜਾ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ क्या ਕਦੀ नॉनसेंस बात है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀ। क्या नॉनसेंस बात है? चवला जा तू जो दिल करता तेरी कोई गल नहीं समझ लगती है आप तू कहता तक तो यूसुफ खान रहंदा नहीं। ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਟਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਕੀਕਤ ਸੁਣ ਲਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੱਕਰ ਨੇ। आलो जी नवी गल ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਇਨਬਾਕਸ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਹੁੰਦੇ तू ਨੇ। कहते इल्जाम तलाशी करने की ਕੋਈ कोशिश ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 7 ਸਾਲਾਂ ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ 70,000 ਵਾਰੀ ਫੜਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨੂੰ। नाज़रीन, इस बात का सिलसिला बरीश और दानिश की बात का सिलसिला जारी है। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे ये दानिश की और ब्रीश की। दानिश और ब्रीश दोनों कभी एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते थे। इनमें वो काफी किस्म की वो वफाएं और जुदाइयां और मोहब्बतें और बहुत कुछ था। अब तेरे बिन जी लेंगे हम वाला निजाम हो गया है। ब्रिश भी कहती है दफा दूर। जे कुछ कहें। ये मुझसे लेके अभी अभी मुझ पे एक और इंकशाफ हुआ है। एक शांजे नामी लड़की है, हाँ। उससे इन्होंने 1 लाख रुपए की डिमांड की है। अच्छा। मैं बहुत परेशान हूँ और इतनी परेशानी कसमा पुरसी कि जैसे अभी मौत आ रही है इन पर। हाँ जी, ये सिर्फ आधा घंटा पहले की अब गल सब है। पर्दे हट चुके हुए हैं। अभी घंटा पहले भी मैं सब कुछ सुन के भी शादी के लिए तैयार थी, लेकिन मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कि मेरा चक्कर किसी और से होगा। ਦੇਖੋ ਬੂਟਾ ਜੀ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ। 7 ਸਾਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂਥੀ ਵੇਖੀ ਜਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੋ। ਬੂਟਾ ਜੀ ਉਧਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਹੈਲੋ ਨੇ 11 ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤਾ। ना आप मुझे प्यार से बता दें, आपने इसके पैसे लिए? नहीं भाईजान, मैंने लिए नहीं है, इन्होंने मुझ पे खर्च किए हैं। ओ बाबा मेरी बात सुने। आप कोई BMW का इंजन नहीं है जिसको खोलने का 11 लाख रुपया लग जाए। 11 लाख कितने खाता होगा ਸਰ ਜੀ तू? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਸੰਘਾਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਤਾ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸੁਣਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ 11 ਲੱਖ 11 ਲੱਖ। ਵੀ ਮੈਂ 11 ਲੱਖ ਦਾ ਫਿਗਰ ਹੀ ਬਣਾਤੀ ਤੁਸੀਂ। 11 लाख से कम लिया? ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਵੇਚਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਫੜ ਲੈ। ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਦੋਸਤੀ ਸੀ ਸਾਡੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਤੇਰੇ ਦਮ ਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇਰੇ ਦਮ ਸੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦੇ ਜੇ। आप औरतों का माल खाने को दो। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਅਸ਼ਰਫ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਤਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਦੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਾ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਧਰਾ ਲਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। बहुत प्यार करती है, घर जाइए अब आपको पता चलेगा कितना प्यार करती है। ਉਹ ਤੇ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਨ ਭਰ ਦਿੱਤੇ। और मेरे ਉਹ नहीं ਤਾਂ- पड़े हो, मेरे कान कर खाली सी मरे जड़े। तुमने इसकी बीवी के साथ बात की? जी हाँ की। उसको हकायक बताए हाँ जी बताए। कि अब मेरे इतने बड़े पैसे खा गया। ਯਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਯਾਰ। ਇਹਨੇ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ तो ਪਤਾ उन्होंने ਨਹੀਂ। बेच के आपकी हेल्प की, आपको शौहर समझ के। मंगनी हुई थी ना, हाँ। मंगनी आदि शादी होती है ना। आई लव यू। अपनी वालदा के कहने पे आपको दिल में बसाया। जानू ना खा पो। मेरी बीमार वालदा का हक ना मुझे वापस करें, छोड़ूंगी नहीं। पहले मैं पैसे को नहीं सोचती थी। ਬੁੱਢਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ 'ਚ ਸਿਗਰਟ ਹੋਣੇ ਨੇ। और मैं इसे सिगरेट नहीं पीना। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਬਲਕਿ ਸਿਗਰਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। और कोई शर्म खा ना। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ 10 ਕਦੀ 20 ਕਦੀ 25 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋ ਮੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। जरा बात थोड़ी सी चुप के रखे, मैं इंजॉय नहीं कर पा रहा। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੂਟਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਇਹਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ धोखा दिया, मुझे पागल बनाया, मेरा पैसा इस्तेमाल किया और उसके बाद मुझे बदकिरदार कह दिया। जानू ना। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੱਸੂਗਾ। ना यार मैं कमजोर जिंदा ਨਹੀਂ नहीं ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ मुझे भी तो बात करने थे। मुझे भी तो बात करने थे। मुझसे आप नहीं बोलेंगे। आपने इनके पैसे खाए? हाँ या ना में जवाब दे। ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ये मत कहें कि दोस्ती में
आपने इनके पैसे खाए। सर देखो, दोस्ती यारी में ऐसे होता है, एक बंदा होता है जो पैसे लगाता है, कोई बंदा बेचारा नहीं भी लगा सकता। मैं उनमें इछबार था जो पैसे नहीं लगा सकता था। ये लगाने वाली थी, इन्होंने लगाए, मैंने खाया और मैंने मजा किया। अब मुंह काला इधर हुआ है तेरा। मैं भी एक बारी नवियां जराबां इन्हू लेके दित्तियां सी। ओए तू औरतां दी कमाई खाना, लो जी कर लो। बड़ा घटिया आदमी है तू। नाजरीन, इस बंदे की बातों से मुझे लग रहा कि यार ये बूटे, दोस्ती दे विच सारा कुछ दोस्ती हुंदी है यार। नाजरीन नु मैं मैं बार बार आपसे कह रही हूँ आप ये लफ्ज इस्तेमाल मत करें, आपके मुंह से अच्छा तू नहीं। आप वे यार दस ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਲੜਨ ਦੇ ਵੇਖੋ ਕਿਦਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ नहीं 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 चल तू दस ਯਾਰ, दे। ਇਹਦੇ ਚ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਗਲਾ ਪਈਆ ਨੇ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜੋ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੇ ਡਾਈਆਂ ਮਾਰਦੇ ਜਾਣਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਝੂਠੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਜਿਹਦਾ ਹੱਦ ਸਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਭਰਾਵਾ ਖੁਸਰਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੈਣਾ, ਮੁਹੱਬਤ ਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹਰੀ ਤਰਕ ਰੋਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਮੂੰਹ ਵਾਲੀ ਨਾ। मुझे नहीं पता था कि इन्हें इदा करना मेरे नाल। ओ मैं तेनू रकम खान दा पुछन ने, तू उस पासे बिल्कुल आने नहीं दिया। क्या दोस्ती चल रही थी भी आपकी? ये तो इनकी बात की। मैनू तो तेरे उत्ते भी थोड़ा जा कुछ होने लग पिया कि तू 7 साल तू दोस्ती दे विच तुरदी फिरदी रही। हाँ जी, मेरा दोस्त सी, मैं दा नाम काशफ रखा सी बूटा जी। क्या वो आपको दोस्ती नजर आ रही है कि मंगनी का वो फंक्शन नजर? नहीं, मुझे तो मंगने का फंक्शन नजर आ रहा। बूटा जी 7 साल की दी मंगनी रहिंदी है यार। देखे मेरी गल सुनो, मैं ते मैरिड सी, मैनू पता सी कि मैं मैरिड हाँ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਨਿਕਾਹ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ 7 ਸਾਲ ਚ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਕਾਹ ਨਾਮੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾ ਸੈਫ ਅਲੀ ਖਾਨ ਕੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? अपनी अम्मी की वजह से मेरी ਲਓ अम्मी ਜੀ ਅੰਮੀ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ। कुर्बानी देखे कि मैंने अपनी अम्मी की ख्वाहिश पर इनसे मंगनी की। मंगनी के बाद इन्हीं से दिल लगा लिया कि इनसे मेरी मंगनी हो गई है, ये मेरे शौहर बनेंगे। और इनसे पूछे कि कहाँ मैं पीछे हटी हूँ, जहाँ कहीं परेशान हुए हैं, हिदमत में कमी की हो, कभी किसी तावन में कमी की हो, तो फिर आज समझ नहीं आ रही है क्या बात कर रहे हैं। दोस्ती दोस्ती 36 वारी पीछे हटी है तू। नहीं, दोस्ती तो एक हद तक होती है। दोस्ती का तो भी मेरे को चक्कर ही नहीं है, दोस्ती तो कभी थी ही नहीं। आपको बता रही, पहले हम कोलीग थे, उसके बाद हमारी मंगनी हो गई, हम मंगेतर बन गए। कुलीग, आशनाई और मंगेतरी, मंगेतर। बस। बस नेवर फ्रेंडशिप, नो नो फ्रेंडशिप। नो फ्रेंडशिप। वो तो मंगनी होने के बाद उसके बाद आते जाते रहे, ये अम्मी का ख्याल करते थे, हम इनका ख्याल करते थे, बिल्कुल ऐसे फैमिली मेंबर की तरह। हमने कभी फर्क। दानिश भाई, मुझे आप में गलती लग रही है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਬਹੁਤ ये ਦਿੱਤੇ क्या ਨੇ। चालबाजी कर रहे हैं, ये क्या जाल फेंक रही है? तो कल से अचानक पैर दर पैन के जाल खुले हैं, हर चीज रोशन हुई है, तो मैं परेशान हो गई हूँ कि ऐसे भी इंसान होते हैं। ਬੂਟਾ ਜੀ ਬਸ ਮੇਰੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ। अच्छा चाह रही है तो बात है। अगर यही स्टोरी पुलिस को जाकर बता दे तो आपके खिलाफ 420 का पर्चा हो जाएगा। देखो सर जी, पुलिस वाले आपको- मेरी गल सुनो, आप- पुलिस वाले भी आपको ਇਹਨੂੰ इस बात ਜਾਣਦੇ ਨੇ का ਬੜੀ ਚੰਗੀ अंदाजा- ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਚੋਪਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੇ ਬੂਟਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਯਾਰ- ਕੱਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਕੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕੱਢਦਾ ਕੀੜਿਆਂ ਬੇਟੇ। अबे बंजर इंसान औरतों का माल खाता है। नाज़रीन, हमारी हमदर्दियां मनीष के साथ हैं। अगर मनीष इनका बस में चक्कर था, इनका कोई रोला है, ये हंसड़ा है, इसको इनकी कोई पुरानी बात याद आ गई है, कुछ मिला इस तरह के जोड़े इथों बाहर जाके एक फोन दे विच सुलह भी कर लेंदे, और जिन्हें माल खाना होता इदां दी गल्लां गुल्लां बर्दाश्त कर लेंदा। और जिसको वो दोस्त के माल का नाम दे रहे हैं, मंगनी भी रखी, इनके पास सबूत भी है। She can prove that। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और आने वाले साथियों को इजाजत दीजिए, जाने वाले साथियों को। चलो जानो, छोड़ो ना गुस्सा। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।